बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता करी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कीमा 1 किलो, प्याज 1 अदद, लहसुन आधा, अदरक 2 इंच, सब्ज़ मिर्च 5 अदद, नमक 1 खाने का चम्मच, कुटी मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेसन 2 खाने के चम्मच और अंडा 1 अदद। जी तो मैंने लिया है मीट, ये बोनलेस है, मैंने डायरेक्ट कीमा नहीं लिया। मैं सबसे पहले इसमें बोनलेस मीट में मैं ऐड करूँगी प्याज और लहसुन और हरी मिर्चें। इसको मैं इकट्ठे ही चॉपर में चॉप करके कीमा करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप कीमा अलग से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से ये बेस्ट रहेगा। तो अब मैंने इसको चॉपर में डालकर चॉप कर लिया, अच्छी तरह से कीमा किया है इसका। इसमें मैं अब तमाम अपने स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ और इसी स्टेज पे हमने इसमें कोफ्ते में सारे मसाले अब मैंने ऐड किए हैं। और लहसुन प्याज वगैरह मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी। अब मैंने इसमें बेसन डाला है 2 चम्मच, इससे हमारे कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। और 1 अंडा डाला है, तो इससे जो एक होता है कि टूट ना जाए कोफ्ता या बनाते हुए, तो वो फिर ये रिस्क नहीं रहता अंडा डालने से। वैसे भी नहीं टूटेगा अगर आप नहीं भी डालेंगे, तो डाल लेना अच्छी बात होती है, रिस्क नहीं रहता। अच्छा जी, अब सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करके इसके अच्छी तरह से हमने बॉल्स बना के रख लेने हैं। तो हल्के हाथों से बनाने हैं, ज़्यादा दबा कर नहीं बनाने, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो सॉफ्ट ही रहें अंदर से। सारे मैंने कीमे के बना लिए हैं मीट बॉल्स, और अब मैं इनको कुछ को फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ मैं अभी यूज़ करूँगी। अच्छा जी, तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कोफ्ते 10 अदद, प्याज 3 अदद, लहसुन 1 अदद, सब्ज़ मिर्च 2 अदद, टमाटर 1 अदद, नमक आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच और ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच। ग्रेवी प्रिपेयर करने के लिए हमने 1 कप ऑयल लेना है। जब ये हीट अप हो जाएगा तो इसके अंदर हमने डालना है लहसुन। लहसुन आप चाहें तो चॉप्ड भी करके डाल सकते हैं, और चाहें तो ऐसे ही फाइन कटिंग कर लें या फिर यूं ही डाल दें। और उसके बाद आपने वो बस ज़रा सा सिमर ही होगा तो आप उसमें प्याज डाल दें। इसको बहुत टाइम नहीं देना लहसुन को। तो प्याज के बाद आपने डालना है इसमें हरी मिर्चें, और फिर हमने ऐड करने हैं इसमें टमाटोस। ये भी सब मैंने बहुत बारीकली चॉप नहीं किए हुए, बस यूं ही कटिंग की हुई है इनकी, मैंने बारीक कटिंग की हुई है। और ये देख लें, मैंने लिड दिया है ताकि टमाटोस थोड़े से सॉफ्ट हो सके। आप जब भी चम्मच हिलाएं तो साथ साथ इसको थोड़ा थोड़ा सा मैश भी करते रहें। उसके बाद आपने तमाम स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, और ये तमाम क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स मैं रेसिपी कार्ड में दे चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसको अच्छी तरह इसी तरह ही थोड़ा सा मिक्सअप करें, और बहुत ज़्यादा इसे भूनने की, बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, या इसी तरह स्पून से मैश करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ऐड किया है मैंने थोड़ा सा ही पानी, और ये देखें अब मैं इसके अंदर ऐसे ही कोफ्ते रखती जाऊंगी। कोफ्ते मैंने फ्राई नहीं किए, इसी तरह ही डायरेक्ट मैंने मीट बॉल्स बनाए और ऐसे रखती जा रही हूँ। इससे ये होता है कि ग्रेवी में कोफ्तों का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, जो कि फ्राई करने के बाद नहीं आता। तो ये आपने इसी तरह ही रखते रहने हैं, और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, बहुत टेंडर बनेंगे। और ये आपने जब रख लेने हैं तो फिर इनके ऊपर लिड दे देनी है। थोड़ी से 1-2 मिनट के बाद आपने इनको लिड हटानी है, और जो कढ़ाई है इसको इसी तरह से आपने हिलाना है, चम्मच अभी नहीं लगाना है इसके अंदर।
تو پھر بند کیا ہے، اور اسی طرح ہی اس کو تقریباً 20 سے 30 منٹ دیں آپ، بیچ میں تھوڑی دیر بعد اسی طرح آپ کڑھائی کو اپنی ہلاتے رہیں بغیر چمچ ہلائے۔ جب وہ آپ دیکھیں گے کہ بن گئے ہیں تو پھر ان کو اچھی طرح سے بھون لیں تھوڑا سا، پھر ایڈ کریں تھوڑا سا پانی، ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ہو تو وہ بھی ایڈ کریں گے، میرے پاس نہیں تھا تو میں نے نہیں ایڈ کیا۔ تو یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار سے کوفتہ کری ریڈی ہوئی ہے، اور یہ بہت ٹینڈر ہے، یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں، بالکل بھی سافٹ ہیں اور بہت مزیدار ہے، سمپل بھی ہیں، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔